आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के माननीय प्रधान जी, उप प्रधान जी, मंत्री द्वय, अन्य ट्रस्टी महानुभाव, धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति। यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है। आज मंत्र संख्या 42 का स्वाध्याय किया गया। कल हमने मंत्र संख्या 41 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में परमेश्वर ने ये मनुष्यों को प्रेरणा दी है, मनुष्यों को ये संदेश दिया है कि मनुष्यों को ईश्वर का सेवक बनना चाहिए, ईश्वर की सेवा करनी चाहिए, ईश्वर का सेवन करना चाहिए और जो आप्तजन हैं, जो सृष्टिस्थ पदार्थों को यथार्थ रूप से जानने वाले हैं, नियमों का, पदार्थों का जो साक्षात करने वाले हैं, जो सबका हित चाहते हैं और हित की दृष्टि से उपदेश भी करते हैं, ऐसे आप्तजनों की भी सेवा करनी चाहिए, अर्थात उनके अनुकूल चलना चाहिए। यहाँ पर इस मंत्र के भावार्थ में बताया है कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना ईश्वर की सेवा है। इसी प्रकार से जो आप्त विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके गुण कर्म स्वभावों को धारण करना ये भी उनकी सेवा है। अथवा ईश्वर के नियमों में चलना, आप्त विद्वानों के नियमों में, अनुशासन में चलना, ये ईश्वर अथवा आप्त विद्वानों की सेवा है। और मंत्र में ये प्रेरणा दी है कि मनुष्यों को ईश्वर और आप्त विद्वानों की सेवा निरंतर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी तो ईश्वर का सेवन किया, कभी आप्तजनों का सेवन किया, कभी मनमर्जी करने लग गए, स्वच्छंद हो गए, ऐसा नहीं है। निरंतर ईश्वर और आप्त विद्वानों के अनुकूल अथवा उनके गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल वर्तना चाहिए। तो इसका क्या लाभ होगा, वो मंत्र के अंदर बताया, ना ऋष्येम। तो जो निरंतर ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करता है, जैसे ईश्वर परोपकारी है, निरंतर परोपकारी बनता है, ईश्वर सहनशील है, निरंतर सहनशील बना रहता है, ईश्वर सर्वरक्षक है, निरंतर सबकी रक्षा करता है, तो वो कभी भी दुख से युक्त नहीं होता, कभी उसका सुख नष्ट नहीं होता। ये लाभ मंत्र के अंदर बताया गया है। तो इस लाभ को बताते हुए ईश्वर मनुष्यों को प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम परमेश्वर और विद्वानों की निरंतर सेवा करो। और निरंतर ईश्वर अथवा विद्वानों के नियम में चलने का क्या उपाय है? एक तो संकल्प है। ईश्वर के अनुकूल, विद्वानों के अनुकूल चलने से क्या क्या लाभ होगा, इनके ऊपर विचार करने से
तीव्र इच्छा उत्पन्न करें। तीव्र इच्छा उत्पन्न करने के बाद फिर संकल्प लें। और दूसरा है उपाय कि दंड को हमेशा याद रखें। संसार के अंदर मनुष्य रहते हुए प्राय मनुष्यों के विषय में ही विचार करता है, पशुओं पक्षियों के विषय में विचार नहीं करता कि ये बेचारे कितने दुख भोग रहे हैं, इनको कितने कष्ट है। तो जब मनुष्य दूसरी योनियों के विषय में विचार करेगा कि ये कैसे कैसे दुख भोग रहे हैं, तो ईश्वर की दंड व्यवस्था समझ में आएगी। और उसके साथ साथ मनुष्यों में भी जिन मनुष्यों का जीवन अत्यंत ही निकृष्ट स्तर का है, जिनको खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वो कितने कष्टों में उनका जीवन व्यतीत होता है, उनके ऊपर विचार करने से भी हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था समझ में आती है। अंधों को देखो, बहरों को देखो, लूले लंगड़ों को देखो, गूंगों को देखो, पागल मनुष्यों को देखो, उनको देखकर भी ईश्वर की न्याय व्यवस्था समझ में आती है। फिर व्यक्ति ईश्वर के व्रत अथवा विद्वानों के नियमों में चलता है। और निरंतर ईश्वर का सेवन अथवा विद्वानों का सेवन करने का उपाय है कि जिन अच्छे कार्यों को हम करना चाहते हैं। एक विद्वान हुए हैं पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड, उनके विषय में बताया जाता है कि वो जिस भी कार्य को करना होता था अगले दिन, उसकी सूची वो पहले ही बना लेते थे, एक दिन पहले रात को, और सूची बनाकर फिर उस सूची के अनुसार अगले दिन कार्य करते रहते थे। तो जिन जिन कार्यों को हमें करना है प्रतिदिन, अच्छे कार्यों को, उन्हें हमें पहले सूची बना लेनी चाहिए। और सूची बनाने से फिर हमारी उन कार्यों को करने की क्या है, प्रवृत्ति होती है। कभी कभी व्यक्ति नियम का उल्लंघन कर देता है, तो दूसरा दंड यदि ना दे तो स्वयं भी दंड लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। गुरुकुल में, घर में तो माता पिता दंड दे सकते हैं, लेकिन अब गुरुकुल से पढ़ लिया, गृहस्थ आश्रम में चला गया अथवा संन्यास आश्रम में चला गया, वहाँ पर कोई त्रुटि हो गई तो दंड कौन देगा? तो वहाँ पर स्वयं दंड लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अभी दुर्घटना हुई रेल की, कितने लोग मर गए। तो बहुत से मंत्री ऐसे होते हैं जो कोई उनके विभाग में कुछ दुर्घटना हो जाती है, हानि हो जाती है, तो वो स्वयं इस्तीफ़ा दे देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में बताया जाता था कि जब वो रेल मंत्री थे तो उनके काल में कोई रेल दुर्घटना हो गई तो उन्होंने स्वयं इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये स्वयं दंड लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो उससे व्यक्ति क्या है, जो संस्कार होते हैं गलत कार्यों के संस्कार, उनसे वो बचता है, वो संस्कार कमज़ोर पड़ते हैं। आज का मंत्र देखते हैं। मंत्र है पथस्पतः परिपतिम वचस्या कामेन कृतो अभ्यानट् अर्कम स नो रासत् शूरदाः चंद्रगाः धीयम धीयम सीवधाति प्रपूषा। इस मंत्र का देवता भी पूषा है। पिछले मंत्र का देवता भी पूषा था, और पूषा से क्या अर्थ लिया था? ईश्वर अथवा आप्त विद्वान। और इस मंत्र का विषय दिया है, फिर उसी विषय को इस मंत्र में कहा है। पिछले मंत्र में बताया था ईश्वर और आप्त जन के सेवक कैसे होते हैं, अर्थात जो ईश्वर और आप्त विद्वानों की सेवा करते हैं, उनके गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं, उनका क्या होता है।
ये पिछले मंत्र में बताया था, उनको स्थायी सुख की प्राप्ति होती है, उनका सुख कभी नष्ट नहीं होता। इस मंत्र में भी इसी विषय को बताया है। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, ईश्वर मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, जो जगदीश्वर सबके सुख के लिए वेद के प्रकाश की और आप्त पुरुष पढ़ाने की इच्छा करते, तो ईश्वर सब मनुष्यों के सुख के लिए वेद का प्रकाश करने की इच्छा करते हैं। और ईश्वर के जो कार्य है वो इच्छा मात्र से हो जाते हैं। ईश्वर इच्छा करता है और वेद प्रकाशित हो जाते हैं। कहाँ प्रकाशित होते हैं? सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों के अंतःकरण में। तो जैसे ईश्वर सब मनुष्यों के सुख के लिए वेद का प्रकाश करते हैं या वेद के प्रकाश की इच्छा करते हैं, वैसे ही आप्तजन भी होते हैं। आप्त पुरुष पढ़ाने की इच्छा करते हैं। आप्त पुरुषों ने जो विद्या प्राप्त की अथवा जिन पदार्थों का साक्षात्कार किया, जिन पदार्थों के विषय में उन्होंने यथार्थ बोध प्राप्त किया कि इस प्रकार से चलेंगे तो सुख प्राप्त होगा, इस प्रकार से व्यायाम करेंगे, इस प्रकार से दिनचर्या रखेंगे, सवेरे जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, प्रतिदिन व्यायाम आदि करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, यज्ञ आदि करेंगे तो इससे जीवन सुखी होगा। तो ये उन्होंने जो अनुभव किया उसको दूसरे को वो बताने की इच्छा करते हैं कि हम इससे लाभान्वित हुए, दूसरे भी इससे लाभान्वित हों, ऐसी इच्छा उनके अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है। तो जैसे ईश्वर और आप्त विद्वान, ईश्वर वेद के प्रकाश की इच्छा करते हैं, आप्त विद्वान पढ़ाने की इच्छा करते हैं। फिर आगे बताया, जो सबके लिए श्रेष्ठ बुद्धि, उत्तम कर्म और शिक्षा को देते हैं। तो परमेश्वर भी श्रेष्ठ बुद्धि देता है, परंतु श्रेष्ठ बुद्धि ईश्वर किसको देता है? जो सत्पुरुष है, सत्पुरुषों को ईश्वर श्रेष्ठ बुद्धि देता है। वैसे सामान्य रूप से तो ईश्वर ने वेद का ज्ञान सब मनुष्यों के लिए दिया है। वेद के ज्ञान भी श्रेष्ठ है, वो भी श्रेष्ठ बुद्धि है, वो भी श्रेष्ठ ज्ञान है। लेकिन अंतःकरण में भी ईश्वर विशेष प्रेरणा देता है, वो सत्पुरुषों को देता है। इसी प्रकार से जो आप्त पुरुष हैं वो भी सामान्य रूप से सबको उपदेश देंगे। समूह में इकट्ठे हो गए बहुत से लोग, सामान्य रूप से सबको उपदेश दे देंगे कि धर्म ये है, अधर्म ये है, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, बुरी बातों से बचाएंगे। लेकिन उसके बाद जो उनसे कुछ विशेष पढ़ना चाहेगा कि आपके पास ये दर्शन विद्या है, आपके पास ये निरुक्त की विद्या है, आपके पास ये वेद की विद्या है, हम आपसे वेद पढ़ना चाहते हैं, हम आपसे दर्शन पढ़ना चाहते हैं, तो वो किसको अनुमति देंगे? शर्त रखेंगे, भाई आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। यदि इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको ये विद्या मिलेगी, यदि इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको ये विद्या नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार से आप्त पुरुष भी श्रेष्ठ बुद्धि देते हैं, श्रेष्ठ ज्ञान। तो बहुत सी आपत्तियाँ, संकट जीवन के अंदर आते हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, तो उन प्रतिकूलताओं के आने पर भी हम अपना संतुलन किस प्रकार से बनाए रखें, हम तनावग्रस्त ना हो जाएं, दुखी ना हो जाएं, तो उसका उपाय ये आप्त पुरुष बताते हैं कि जब भी कोई आपत्ति हमारे ऊपर आए, एक तो पहले से ही हमें उसकी तैयारी रखनी चाहिए कि ये जीवन है, जीवन में हम बारूद के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं, कभी भी कोई संकट, कोई रोग, कोई आपत्ति, कोई प्रतिकूलता, कोई बाधा आ सकती है। ऐसा नहीं है कि हर समय अनुकूलता ही रहेगी। तो इस प्रकार से यदि हम पहले से ही चिंतन विचार करके रखते हैं तो कोई प्रतिकूलता, आपत्ति, रोग आदि होते हैं, वियोग आदि होते हैं, तो उससे हमको झटका नहीं लगता, उससे हम दुखी नहीं होते। और यदि पहले से ऐसी तैयारी नहीं होती
हम ये मानते हैं कि कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी, कोई वियोग नहीं होगा, कोई रोग नहीं आएगा, अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, कोई घटना नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी, दूसरे के साथ दुर्घटना हुई है, मेरे साथ थोड़ी ना होगी। इस प्रकार से विचार करता रहेगा तो अचानक उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाएगी तो वो दुखी हो जाएगा, इच्छा का विघात होगा, शोकग्रस्त हो जाएगा, तनाव से युक्त हो जाएगा, टेंशन में चला जाएगा। तो ये उपाय विद्वान लोग बताते हैं। और दूसरा उपाय क्या बताते हैं कि यदि कोई आपत्ति आ जाए तो ये ना विचारें कि मेरे ऊपर ही ये आपत्ति आई है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, दूसरे प्राणी हैं, सबके ऊपर आपत्ति आती है। तो जब ये व्यक्ति विचार करता है कि केवल मेरे ऊपर दुख नहीं है, सभी दुखी हैं, सबको दुख प्राप्त होते हैं, तो उसका दुख क्या होता है, हल्का हो जाता है। और जब ये विचार करता है कि अरे मेरे ऊपर ही आपत्ति आ रही है, मेरे ऊपर ही संकट आ रहे हैं, दूसरे लोग तो बड़े आनंद में रह रहे हैं, वो तो दुखी है ही नहीं, तो उसका दुख क्या है और बढ़ जाता है। तो ये उपाय श्रेष्ठ बुद्धि आप्त लोग देते हैं। इसी प्रकार से आप्त पुरुष ये बताते हैं कि जीवात्मा के ऊपर चिंतन करो, जीवात्मा के स्वरूप के ऊपर चिंतन करो, कि प्रत्येक जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। सामने वाले व्यक्ति पूरा 100% हमारे अनुकूल चले ऐसा कभी ना हो, कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ विचार भेद, क्रिया भेद रहेगा ही। तो जब प्रतिदिन हम जीवात्मा के स्वरूप के ऊपर विचार करते हैं कि जब जीवात्मा ईश्वर के अनुकूल नहीं चलते तो हमारे अनुकूल कैसे चलेंगे, कुछ ना कुछ विचार भेद रहेगा। तो ऐसा विचार करने पर ये ज्ञान जब बुद्धि में बैठ जाता है तो फिर सामने वाला कभी कोई प्रतिकूल व्यवहार कर देता है, हमारी बात नहीं मानता, हमारा अपमान कर देता है, तो हमें फिर दुख नहीं होता, शोक नहीं होता, क्योंकि ये हमने स्वीकार कर लिया है जीवात्मा की विशेषता को। तो इस प्रकार से ये आप्त पुरुष ईश्वर के विषय में, जीवात्मा के विषय में, संसार की स्थिति के विषय में हमें श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, जिससे कि हम संसार में सुखपूर्वक रहते हैं। और दूसरा उत्तम कर्म को भी देते हैं, अर्थात उत्तम कर्म को बताते हैं कि उत्तम कर्म कौन से है। जैसे हमारा जो धरोहर है वो संस्कृति है हमारी, वेद ऋषि मुनिकृत ग्रंथ, ये हमारी धरोहर है, तो उनकी रक्षा करना ये उत्तम कर्म है। तो उत्तम कर्म बताते हैं कि उत्तम कर्म कौन सा है। शास्त्रों को पढ़ें, शास्त्रों की रक्षा करें, उनको याद रखें, उनके अनुकूल आचरण करें, तो ये उत्तम कर्म है। उत्तम कर्म और शिक्षा को देते हैं, शिक्षा के बारे में बताते हैं, व्यवहार के बारे में बताते हैं, बड़े छोटे से कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, गाली गलौज नहीं करना, दूसरे को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना, सबको जी के साथ बोलना है, ब्रह्मचारी जी, महेश जी आदि आदि। तो इस प्रकार आप्त पुरुष व्यवहार की शिक्षाएं देते हैं, जिससे कि हमारा क्या है, जीवन सुखपूर्वक चलता है। वेद का आदेश है कि सबका सम्मान करना चाहिए, छोटे से छोटे व्यक्ति का भी महत्व है। जब छोटे से छोटा व्यक्ति नहीं रहता, दूर चला जाता है, तब उसका महत्व समझ में आता है, जब उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। तो हर एक व्यक्ति का महत्व है, सबका सम्मान करना चाहिए, ऐसी शिक्षा आप्त पुरुष देते हैं। उन सब श्रेष्ठ मार्गों के स्वामियों का सदा सत्कार करना चाहिए। तो ये जो आप्त पुरुष होते हैं ये श्रेष्ठ मार्गों के स्वामी होते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, वो 20-25 रोगों का इलाज करता है, तो वो 20-25 रोगों का स्वामी है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुशल होते हैं, कोई कंप्यूटर को जानता है, मोबाइल को जानता है, बिजली के विषय में जानता है, तो वो अनेक मार्गों का स्वामी है, अनेक मार्गों को वो जानता है, उससे संबंधित विद्या उसके पास है। कोई गाड़ी चलाना भी जानता है, ठीक है ना, मोबाइल चलाना भी जानता है, कंप्यूटर चलाना भी जानता है, बिजली खराब हो गई उसको भी ठीक करना जानता है। तो वो ये इन अनेक विद्याओं का, अनेक मार्गों का स्वामी है। तो ये जो आप्त पुरुष होते हैं वो अनेक श्रेष्ठ मार्गों के स्वामी होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी उनके पास ज्ञान विज्ञान होता है,
मन से संबंधित ज्ञान विज्ञान होता है, आत्मा से संबंधित ज्ञान विज्ञान होता है, और भी भौतिक विद्याओं से संबंधित उनके पास ज्ञान विज्ञान होता है, तो उन आप्त पुरुषों का सदा सत्कार करना चाहिए, ये वेद कह रहा है। अब मंत्र के शब्दों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। हे मनुष्यों, जो वचस्या कामेन, वचन और कामना करके कृतः सिद्ध पूषा पुष्टिकर्ता जगदीश्वर व आप्तजन, शुरुदः शीघ्र दुखों को रोकने वाले चंद्रार्ग्रह प्रथम से ही आनंदकारी साधनों को हमारे लिए देवे। तो ईश्वर हमें शीघ्र दुखों को नष्ट करने वाले या शीघ्र दुखों को दूर करने वाले उपायों को देता है। हम पूरी शक्ति से ईश्वर की अहिंसा रूपी आज्ञा का पालन करेंगे तो उससे हमें ऐसे उपाय प्राप्त होंगे जिससे कि हम अपने दुखों को शीघ्र दूर कर सकते हैं। एक व्यक्ति को जुकाम हो गया, दूसरे व्यक्ति को भी जुकाम हो गया। एक व्यक्ति का जुकाम 2 दिन में ठीक हो गया, दूसरे व्यक्ति का जुकाम कई महीने तक चलता रहा, बिगड़ गया, नज़ला हो गया। तो एक के पास विद्या है, एक के पास विद्या नहीं है। वो बेचारा डॉक्टरों के पास भटकता रहा, उसका जुकाम ठीक नहीं हुआ। दूसरे व्यक्ति ने 1-2 दिन उपवास किया, ठीक हो गया। तो ईश्वर ऐसी विद्या, ऐसा विज्ञान देता है जिससे कि हम अपने दुखों को शीघ्र दूर कर देते हैं। एक तो मैंने एक उदाहरण दिया शारीरिक दुख का। इसी प्रकार से मानसिक क्लेश भी होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। कई व्यक्ति ऐसे मिलते हैं कि इतने साल हो गए मेरे क्रोध दूर नहीं हुआ, और कुछ व्यक्तियों को ऐसा ज्ञान विज्ञान मिलता है वो शीघ्र ही अपने क्रोध के संस्कारों को नष्ट कर देते हैं, दूर कर देते हैं। वो ज्ञान विज्ञान किसको मिलता है? जो ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर की आज्ञा पालन में पूरा जोर लगाता है और निष्काम भावना से अच्छे कार्यों को करता है। इसी प्रकार से आप्त पुरुष भी हमें ऐसे उपाय बताते हैं जिससे कि हम अपने दुखों को शीघ्र दूर कर सकते हैं। डॉक्टर है, चिकित्सक है, वैद्य है, कोई बढ़िया डॉक्टर होते हैं वो शीघ्र रोग को दूर कर देते हैं, वो आप्त हैं। कुछ वैद्य ऐसे होते हैं वो बेचारे रोग को ठीक नहीं कर सकते, उनको रोग समझ में नहीं आता। तो जो कुशल वैद्य हैं उनका सत्कार करना चाहिए, जो शीघ्र ही रोगों को दूर कर देते हैं। और भी अनेक आनंदकारी साधनों को ईश्वर अथवा आप्त पुरुष हमें देते हैं, ये इस मंत्र के अंदर बताया। उनसे प्रार्थना की गई है कि जो देवें, अर्थात इन आनंदकारी साधनों को देवें। फिर आगे बताया, धियम धियम प्रशिषधाति, प्रत्येक बुद्धि व कर्म को प्रकृष्टता से सिद्ध करें। अर्थात हम दिन भर अनेक कर्म करते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से। तो उन कर्मों के विषय में आप्त विद्वान हमें बुद्धि देते हैं, कर्म के बारे में बताते हैं, कैसे कर्म करना है, कक्षा में कैसे बैठना है, सभा में कैसे बैठना है, भोजन करते समय कैसे बैठना है, दूसरे के साथ किस प्रकार से बातचीत करनी है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, आदि आदि अनेक साधनों को विद्वान लोग हमें बताते हैं। और कर्मों के विषय में भी बताते हैं कि इस प्रकार से कर्म करने चाहिए। व्यायाम किस प्रकार से करना चाहिए? व्यायाम यदि गलत तरीके से करेंगे, दंड बैठक आदि गलत तरीके से करेंगे तो हानि भी हो सकती है। आसन गलत तरीके से करेंगे तो हानि हो सकती है। प्राणायाम विधि पूर्वक नहीं करेंगे, गलत तरीके से करेंगे तो उससे हानि भी हो सकती है। और प्राणायाम कैसे करना चाहिए? जितनी शक्ति है, जितनी रुचि है उतना करना चाहिए। और शक्ति का अतिक्रमण करके और बिना रुचि के ज़बरदस्ती हठपूर्वक करते रहेंगे तो उससे हानि होगी। तो ये अनेक उपाय विद्वान लोग हमें बताते हैं। और वो विद्वान कैसे होते हैं? सह वह शुभ गुण कर्म स्वभावों को सब ओर से व्याप्त होते हैं। आप्तजन, उनके अंदर अनेक दिव्य गुण कर्म स्वभाव होते हैं, ऐसे आप्तजन होते हैं। उन अरकम पूजनीय प्रत्येक मार्ग के स्वामी को हम लोग स्तुति करें।
तो ईश्वर की भी स्तुति करनी चाहिए, ईश्वर का भी सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी हमें, जब हम उसके अनुकूल चलते हैं, ईश्वर से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणाएं मिलती है, नए नए रास्ते मिलते हैं, नई नई ऊहा मिलती है, नए नए उपाय हमें पता लगते हैं, हमारी जीवन की दिशा परिवर्तित होती है। और विद्वानों के माध्यम से भी हमें अनेक प्रकार के उपायों का बोध होता है, जिससे कि हमारे शारीरिक और मानसिक क्लेश दूर होते हैं। वो अनेक उपायों के, अनेक मार्गों के स्वामी होते हैं। तो वेद का संदेश है कि हमें ऐसे ईश्वर और ऐसे आप्त विद्वानों का, जो अनेक विद्याओं से युक्त होकर सब लोगों का कल्याण करते हैं, हित करते हैं, उनका हमें सत्कार करना चाहिए। यदि हम उनका सत्कार करेंगे तो क्या होगा, उनका उत्साह बढ़ेगा, संसार के अंदर विद्या की प्रवृत्ति होगी, विद्या और बढ़ेगी। और यदि हम आप्त विद्वानों का सत्कार नहीं करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो इससे उनका उत्साह कम होगा। उत्साह कम होने से फिर संसार के अंदर जो विद्या है, विद्या की प्रवृत्ति कम होगी। तो ये मंत्र का संदेश।